नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पब्लिक स्टोरी इंडिया चैनल में। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने शिक्षा, अनुशासन, फिटनेस, कला और जुनून को एक साथ जोड़कर हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत बनने का काम किया है। देश भर में मोस्ट डायनामिक अगर आप प्रोफेसर सर्च करेंगे गूगल में भी तो इनका ही नाम सबसे पहले आता है। इनका नाम है राकेश कुमार उपाध्याय। इंजीनियरिंग, रिसर्च और शिक्षण के क्षेत्र में शानदार योगदान दिया है। गेट में शानदार प्रदर्शन, एनआईटी में उच्च शिक्षा और बड़े-बड़े शिक्षा संस्थानों में अध्यापन, कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, विश्व रिकॉर्ड के साथ फिटनेस और ढोलक बजाने में भी ये एक्सपर्ट हैं। तो आइए जानते हैं इनके बारे में, इनके व्यक्तित्व के बारे में। तो चलिए स्वागत करते हैं प्रोफेसर राकेश कुमार उपाध्याय जी का। सर जी नमस्कार, आपका स्वागत नमस्ते है। सर। नमस्ते सर, आपका भी स्वागत है सर। सर जी आजकल किन-किन प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रहे हैं, थोड़ा बताएं इसके बारे में। सर एक्चुअली में मेरा जो प्रोजेक्ट है, जो मेरा रिसर्च एरिया है, वो है आरएफ एंड माइक्रोवेव सर्किट डिजाइन पे। जी ठीक है सर जी। ये जो जनरेशन चली जाती है, एडवांसमेंट होती जाती है फ्रिक्वेंसी बैंड पे, जी मेरा उसी पे बेसिकली काम चल रहा है। अभी मैं इसी पे काम कर रहा हूँ सर। जी जी सर जी, मोस्ट डायनामिक प्रोफेसर कहलाना आपके लिए कितना खास है? अभी भी जैसे हम गूगल में सर्च करते हैं तो आपका नाम सबसे पहले आता है। सर उसका कारण ये है कि मेरा जो इंटरेस्ट रहा है वो एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ जो है वो थोड़ा अलग हॉबी में भी रहा है। जैसे ढोलक बजाना या कुछ फिटनेस के लिए घर पे एक्सरसाइज करना। जी तो जी ये सारी चीजें करते करते मतलब मेरी हॉबी बन गई। जी तो जी इसका जो है कुछ एडवांटेज हमको इंडिया से या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे कॉम्बिनेशन में मुझे मतलब ये मोस्ट डायनेमिक प्रोफेसर ऑफ इंडिया का टाइटल प्राप्त हुआ। जी जी क्योंकि मतलब पढ़ाई लिखाई के साथ साथ और भी जो सारी चीजें हैं, जैसे ढोलक बजाना जी या संगीत में अपना इंटरेस्ट रखना या एक्सरसाइज करके कुछ फिटनेस में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना, जी तो इससे मुझे ये सारी उपलब्धि प्राप्त हुई सर। जी जी बचपन में क्या भी आपने सोचा था कि इतनी बड़ी पहचान बना पाएंगे? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। उसका कारण बचपन मेरा बहुत ही स्ट्रगल में रहा है सर। जी जी जो 90s के टाइम में जो एजुकेशन रहा है मेरा इंटरमीडिएट तक, जी वो हिंदी मीडियम स्कूल से रहा है। जी क्योंकि उस टाइम में इंग्लिश का उतना क्रेज नहीं था। जी उस समय स्कूल के हिंदी मीडियम हुआ करते थे, तो हम हाई स्कूल तक जो है वो हिंदी मीडियम स्कूल में ही पढ़े हैं। उसके बाद 11-12 इंग्लिश मीडियम, फिर बीटेक ये सारा इंग्लिश में ही शुरू हुआ है। जी तो मेरा जो बेस रहा है ना वो हिंदी रहा है, इसलिए हम मतलब इंग्लिश से उतना कंफर्टेबल नहीं हो पाते। जैसे लोग कहते नहीं है जी 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 मतलब बचपन से ही जिस हिसाब से आदमी चलता रहता है उसी हिसाब से जीवन में आगे भी चलता रहता है। बिल्कुल तो बिल्कुल बचपन मेरा हिंदी मीडियम में रहा, जी तो उस वजह से जो है अभी के टाइम में जो है थोड़ा सारा चीज समझ में आता है कि बढ़िया होता है। जी लेकिन हम कंफर्टेबल नहीं महसूस करते क्योंकि हमको फॉरेन में जाना नहीं है। बिल्कुल वैसे तो मेरे पास जॉब बहुत आते हैं जी फॉरेन से, लेकिन हमको अपने माँ बाप के साथ रह के ही थोड़ा कम पैसा भी मिलेगा तो भी हम खुश हैं, लेकिन उन्हीं के साथ रह के ही अपना जीवन यापन करना है। जी बहुत तो अच्छे ये विचार सारी आपके। चीजें हैं। जी 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 बहुत अच्छे विचार जी आपके। सर। आपने बिना हाँ कोचिंग के गेट में शानदार रैंक हासिल किया, उसका कुछ सीक्रेट बता पाएंगे? सर, उसका सीक्रेट ये है कि जो बीटेक में पढ़ाया जाता है जी एक्चुअली वही गेट में आता है। जी तो अगर बीटेक इंसान अच्छे से पढ़ा है, जी बीटेक अच्छे से किया है, जी तो उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर की कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करे, हम्म, मतलब कैसे क्वेश्चन आते हैं गेट में ये देखना शुरू कर दे, जी जी उसको सॉल्व करे, जी तो उसको किसी कोचिंग की जरूरत नहीं। कोचिंग वाले क्या करते हैं, ये पुराने गेट के क्वेश्चन ही को सॉल्व करवाते हैं। जी तो आजकल सॉल्व क्वेश्चन के मतलब बुकलेट आने लगे हैं मार्केट में, जी मतलब 10 ईयर 15 ईयर के सॉल्व क्वेश्चन को सॉल्व करें अपने से, जी बीटेक अच्छे से पढ़े तो वो अपने आप क्लियर हो जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, आज जैसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो जैसे गेट आपने बताया, इसकी तैयारी तो इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ा बता सकते सर गेट के लिए बहुत कोचिंग्स हैं इंडिया में, हैं? जी ठीक है, और अच्छा खासा पैसा भी लेते हैं। जी लेकिन वहां जाने के बाद भी 90% स्टूडेंट सक्सेस नहीं पाते, जी सफल नहीं हो पाते। जी ये दिमाग में बैठा लेना कि मैं किसी कोचिंग में एडमिशन करा लूंगा तो मैं सक्सेस हो जाऊंगा या जी मैं गेट क्वालिफाई कर लूंगा, ये एकदम गलत बात है।
जी हमने खुद देखा है कि लोग कोचिंग करते हैं पूरे 7 साल, 1-1, 2-2 साल, 3-3 साल। हम जी तो मतलब 1 साल में ही निकाल लिए, लोग 4-4, 5-5 साल तक लगा जी देते हैं गेट की कोचिंग क्लियर करने के लिए, गेट जी एग्जाम क्लियर करने के लिए, लेकिन उनका नहीं निकलता क्योंकि वो अपना दिमाग में ये रखे रहते हैं कि कोचिंग कर लेंगे तो हो जाएगा। जी कोचिंग वाले करते क्या है, ये मेन बात ये होती है, वो जी गेट के क्वेश्चन को ही सॉल्व कराते हैं। जी हुँ। जी अगर ये काम हम खुद से कर सकते हैं तो जी हमको नहीं लगता किसी कोचिंग की जरूरत है जी गेट के लिए। जी आदमी खुद क्वालिफाई कर सकता है, अच्छा रैंक ला सकता है और आगे अपना एमटेक या पीएचडी जहाँ भी जाना चाहे वो जा सकता है। जी सर। सर जी, आपकी फिटनेस के बारे में भी काफी चर्चा है, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? फिटनेस का कारण ये रहा है कि मेरे फादर जो है वो बचपन से हमको थोड़ा हमसे मतलब 18-18 में लड़ते थे जब हम जी छोटे जी जी थे। जी जी तो वो हमको चाहते थे कि हम स्ट्रांग बने। जी तो वो कुछ दिन तक तो हमारे साथ ऐसा की, उसके बाद हमको अपने अंदर से हुआ कि हमको थोड़ा फिट होना भी जरूरी है। हाँ जी, क्योंकि सर एक चीज जान लीजिए कि अगर आदमी हेल्दी नहीं है ना बिल्कुल तो बिल्कुल दुनिया में सब कुछ बेकार है, चाहे पैसा रुपया पद प्रतिष्ठा सब बेकार है बिल्कुल अगर हेल्थ नहीं चाहिए तो। जी जी तो हमको ये लगा कि अपने टाइम में से कुछ टाइम अपने मतलब फिटनेस को देना चाहिए। जी जी मैं कभी कोई किसी जिम नहीं गया, हाँ कभी किसी जिम में मैं जाता भी नहीं हूँ जी क्योंकि जी फिटनेस का जिम जाना नहीं होता है, हम्म, उसका मतलब एक डेडिकेशन होता है कि हाँ हमको कुछ करना है, अपने आप को हेल्दी रखना है। जी तो मैं केआईपीएम में पढ़ाता था गोरखपुर में, तो उसके बाद जब मैं पढ़ा के आता था तो 1 घंटा जो है वो घर पे ही एक्सरसाइज करता था। जी जी और एक्सरसाइज में कुछ नहीं, मैं पुशअप लगाता था बस। जी जी पुशअप लगाना एक मतलब ओवरऑल वर्कआउट है, वो पूरे बॉडी का मतलब वो है। जी तो कोई ऐसा कोई डंबल नहीं, कोई वो नहीं, ऐसा कुछ मतलब ये सब कोई जरूरी नहीं है, लेकिन रेगुलर बेसिस पे मतलब मैं पुशअप लगाता था। उससे पुशअप लगाते लगाते मेरी इतनी तो इससे हमको और मोटिव तो मेरा मतलब बहुत हो गया कि यार उससे कुछ और अच्छा हो सकता है, जी जी देश में कुछ अलग पहचान बन सकती है, लोगों को मोटिवेशन मिल सकता है। जी तो इसको मैं और आगे बढ़ाते चला गया और मैं आज भी हफ्ते में 3 दिन 4 दिन एक्सरसाइज करता हूँ। अरे घर पे रूम जी पे ही करता हूँ, जी मैं कहीं जिम कभी आज तक नहीं गया। अच्छा अच्छा अच्छा, निशानेबाजी का भी शौक रखते हैं आप? निशानेबाजी का शौक तो सर ऐसे था नहीं, लेकिन हो जाता है। एक्चुअली कोई शौक नहीं था। जी मैं बचपन से मतलब निशाना लगाना, जैसे हम लोग 90s के टाइम में थे ना तो हाँ गुड़रेल बिल्कुल चलता था, बिल्कुल गुड़रेल। जी 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 आप नाम सुने हाँ होंगे। जी हाँ जी हाँ मतलब वो रबड़ का होता जी था, जी जी बी जी जैसा शेप होता था। जी जी तो उससे मैं मतलब शीशे पे निशाना लगाना, ये करना, इधर उधर निशाना लगाने का थोड़ा शौक था। जी उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत शूटिंग के लिए बंदूक वंदूक लिया, नकली मतलब वही जो शूटिंग के पर्पज से यूज किया जाता है। जी तो उससे भी मैंने निशाना उशाना लगाया तो मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए इससे थोड़ा सा अच्छा लगा, लोगों को मोटिवेशन मिला। जी 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 तो लाइफ में कोई भी काम कीजिए जिससे लोगों को मोटिवेशन मिल सके वो अच्छा है। बिल्कुल कोई भी काम जी जिससे आदमी देखिए जी एक्चुअली होता क्या है, हमने कई स्टूडेंटों को ऐसा देखा है जी किसी सब्जेक्ट में 2-3 नंबर कम आ जाता है तो सुसाइड कर बिल्कुल लेते हैं। बिल्कुल ऐसा आपने सुने होंगे, हाँ जी हाँ जी 3 नंबर कम आया या टीचर टीचर कुछ बोल दिया या कुछ कर दिया तो जी सुसाइड कर लेते हैं। जी बिल्कुल अरे यार लाइफ सिर्फ किसी वन तक सीमित नहीं है। हम्म, तो हमने क्या किया है, लाइफ को एक्सप्लोर किया है। जी तो तुम अदर डायरेक्शन में भी अपनी पहचान बना सकते हो। लाइफ बस ये नहीं है कि मैं पढ़ने में टॉप कर गया, नौकरी पा गया तो मैं सक्सेस हूँ, बाकी लोग सक्सेस नहीं है। ये मतलब सोचना गलत बात है। इसलिए मैं मतलब बच्चों को मोटिवेट करने के लिए खास करके वीडियो बनाता हूँ जी जी कि लाइफ में आप कई ऐसे मतलब पहलू हैं जिससे आप काम करके आगे बढ़ सकते हैं, जी अपनी पहचान बना सकते हैं। लेकिन जी पैसा कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है आज के बिल्कुल टाइम में। पैसा आप लोग कमा लेते हैं, कोई कम कमाता है, कोई ज्यादा कमाता है, जी लेकिन अपनी पहचान बनाना बड़ी बात है। बिल्कुल सर कुछ ऐसा करिए जिससे लोगों को मोटिवेशन मिल जी सके, लोग आगे बढ़ सके, लोग अच्छा कर सकें। जी तो ये सारी चीजें मेरे अंदर बचपन से ही रही है। मैं पैसे के पीछे कभी नहीं भागा हूँ। आपका कुछ मैं क्या हमेशा यही कोई सोचता हूँ कि बुक हाँ, वगैरह लाने का प्रोग्राम है क्या आपका? कुछ बुक लिख रहे हैं या फिर कुछ मोटिवेशन प्रोग्राम बना रहे हैं अपना खुद का? तो अब मैं मोटिवेट कर रहा हूँ, जी तो मैं मोटिवेट कर लूंगा। जी अभी मेरी एज 35 ईयर है, जी तो उसके बाद मैं बुक लिखूंगा। जी जी थोड़ा सा और कुछ कर लो अपने लाइफ में, जी
अभी मेरा मतलब ठीक है, मिलेगा तो बढ़िया, ना मिले बस जी खुश रहना चाहिए आदमी को, हमेशा तो पॉजिटिव रहना चाहिए। मिल जाए तो बढ़िया, ना मिले तो भी बढ़िया, क्या जाता है, हैं? जी सर जी। अपने तरफ से कोशिश बिल्कुल। पॉजिटिव रहेगी। जी तो बुक बुक मैं लिखूंगा, लेकिन थोड़ा सा और कुछ कर लूँ लाइफ में, थोड़ा और कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में बुक वगैरह लिखने के बारे में सोचता हूँ सर। जी सर। सर जी कुछ जैसे आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। सर वर्ड एकदम मेरा है कि मैंने पुशअप लगाया, डिक्लाइन पुशअप। जी जी। डिक्लाइन पुशअप कहने का मतलब ये हुआ कि पैर पर्टिकुलर हाइट पे रहेगा, हम्म। और हाथ जो है वो हमेशा मतलब बंद रहेगा जी जी मुक्के पे। जी मुक्के पे पर्टिकुलर हाइट पे इंक्लाइंड इंक्लाइंड प्लेन पे पुशअप जी लगाने का। जी जी उसमें मैंने 1 मिनट में 100 पुशअप लगाया था। जी जी मुझे उसके लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला। मैं आपको तो बताइए जी जी सर। जी जी तो जी। मैं अभी भी कोशिश करूंगा कि कोई रिकॉर्ड बन जाए भविष्य में, अगर हम्म। गया तो बढ़िया, ना बना तो भी बढ़िया, जो बना दिया बन नहीं बस। बिल्कुल। सर जी स्टूडेंट को एक हैबिट आपके हिसाब से कौन सी अपनानी चाहिए लाइफ में सक्सेस होने के लिए? सक्सेस होने के लिए सबसे जरूरी हैबिट ये है कि कभी किसी पढ़ाई से नर्वस ना हो। जी जी जैसे किसी सब्जेक्ट में नंबर कम आ गए, या किसी कारणवश बैक लग गई, या फेल हो गए, जी ये अब कुछ बचा ही नहीं है लाइफ में। जी कई फील्ड में ऑप्शन है, आप जी अपना इंटरेस्ट जगाइए, जी कभी हार मत मानिए। हालांकि सर मैं जी। अपना बताऊं, मैं एक बार खुद लाइफ में डिप्रेशन में आ गया था, हम्म। क्योंकि कितना सारा कुछ करने के बाद भी जी मुझे जॉब नहीं मिल रही थी। हाँ, जी तो मुझे डिप्रेशन आ गया, लेकिन मैं हार नहीं माना, मैं सीधा लगा रहूंगा, जो भी है, जैसा भी हो चलता रहेगा। जी 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 तो लाइफ में, सबके लाइफ में कभी न कभी एक टाइम ऐसा आता है ना कि मैं इतना किया यार, कुछ फायदा नहीं हुआ, जी कुछ लाइफ में अच्छी जॉब नहीं मिली, जी लाइफ में सक्सेस नहीं हुआ। जी तो कभी भी ये माइंड में ना रख के चले कि किसी एक फील्ड में आप थोड़े से लूज हैं, तो जी आप दूसरे फील्ड में भी लूज हैं। जी अपना आपका जिस जिस फील्ड में आप इंटरेस्टेड हैं, जी उस फील्ड में अपने आप को आगे बढ़ाइए, उसमें मेहनत करिए, ताकि दूसरे फील्ड से आपका नाम रोशन हो सके। जी जी पढ़ाई तो एक पढ़ाई के मूलभूत सबके लिए जरूरी है। मैं भी पढ़ रहा हूँ, सभी लोग, सबके जी माँ बाप पढ़ाते हैं। जी जी मेरे माँ बाप भी हमको एजुकेशन लाइन में ही लाना चाहे, जी हालांकि मैं एजुकेशन लाइन में ही रहा, लेकिन अपने हॉबी को नहीं छोड़ा। जी जिसमें मेरा इंटरेस्ट है वो भी मैं करूंगा, साथ साथ पढ़ाई भी करूंगा। जी जी तो इस तरह से माइंड सेटअप लेके चलना चाहिए। जी आदमी को तो एक ही काम मिला है ना सक्सेस होना। बिल्कुल मैं तो दो दो तीन तीन काम कर रहा हूँ, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा, जी उसके लिए हम टेंशन भी नहीं लेते हैं। बिल्कुल जो होगा अच्छा होगा, देखा जाएगा। अपना तरफ से बेस्ट करना है। जी और मैं सभी स्टूडेंटों से यही अनुरोध करूंगा, कभी भी नर्वस ना होइए नंबर जी कम होने से, जी या कम मार्क्स आने से, या कोई टीचर बोल दे, या कोई कुछ कह दे, इससे नर्वस होके जी गलत कदम उठाने से, ये सब काम बहुत विरोधी है। जी क्योंकि लाइफ बहुत कीमती है, तो एकदम यूज कीजिए। अपने अपने आप को पहचानिए कि मैं किस फील्ड में अच्छा कर सकता हूँ, उसमें अच्छा करने की कोशिश कीजिए। जी यही मेरी सबसे कामना है सर। अच्छा सर जैसे कि आजकल स्टूडेंट को स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है तो स्ट्रेस के लिए आप क्या करते हैं? स्ट्रेस के लिए सर देखिए, एक्सरसाइज जो है ना, जी वो स्ट्रेस को भी रिमूव करती है, जी ठीक है। जी मैं खाने में कुछ नेचुरल देखिए, मैं प्रोटीन जो मार्केट का प्रोटीन आता है, अच्छा उसका मैं यूज बिल्कुल नहीं करता। जी मैं कुछ नेचुरल जड़ी बूटियों का यूज करता हूँ, जी जिसमें जैसे अश्वगंधा है, जी ठीक है, जी शतावरी है, जी और अश्वगंधा, शतावरी, जी थोड़ा बहुत शिलाजीत की मात्रा जी लगती है, जी गोपुर, जी गोपुरा, जी और सफेद मूसली। जी ये नेचुरल 100% प्योर अगर इसका आप यूज करें, तो जो अश्वगंधा है ना, वो मेंटल स्ट्रेस को रिड्यूस करती जी है सर। जी जी तो हमको भी स्ट्रेस होता है, तो मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, जी मैं जी इसका यूज करता हूँ। और इससे जो मैं एक्सरसाइज करता हूँ ना, उससे भी उसको भी थोड़ा सपोर्ट मिलता जी है, स्ट्रेंथ स्टेमिना भी थोड़ी बढ़ जाती है सर। जी जी तो इसके लिए मैं इसका थोड़ा यूज करता हूँ। मैं बाहर किसी बाहरी प्रोडक्ट का या किसी प्रोटीन पाउडर का, इसका मैं मतलब, क्योंकि आजकल मिलावटी का जमाना है सर, कोई भी इसमें मिलावट कर रहा है, क्या कर रहा है, कुछ भरोसा नहीं है। जी इसलिए मैं नेचुरल चीजों का यूज करता हूँ। चना खाता हूँ, जी बादाम खाता हूँ, जी जी अखरोट वगैरह खाता हूँ थोड़ा जी बहुत, और ये सब दूध के साथ ये नेचुरल चीजों का यूज करता हूँ सर। जी सर जी आपकी कहानी से लाखों युवा प्रेरित हो रहे हैं और आगे भी होंगे उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे आप? को प्राप्त करने के लिए, जी हैं,
कोई लक्ष्य आपने बनाया है उसको प्राप्त कर लेता है, तो जी। उसके बाद उसका महत्व खत्म हो जाता है। जी, जी। जैसे किसी इंसान का जीवन का उद्देश्य है सरकारी नौकरी पाना, जी। वो सरकारी नौकरी पा गया, जी। उसके 2-4 साल बाद में लिए तो उसकी स्थिति फिर एकदम नॉर्मल रहती है, मतलब कोई उद्देश्य नहीं रह गया, कोई भी जीवन में उद्देश्य नहीं रह गया। जी, जी। अब देखिए मुझे नौकरी नहीं मिली है ना, इसलिए हमें हमेशा मोटिवेट रहता हूँ जी, जी, जी। और भगवान का बहुत शुक्रगुजार है कि हमको नौकरी नहीं मिली, हाँ, तो जी। इस पोजीशन तक पहुंच गया कि मतलब लोग मुझे जान रहे हैं। जी, जी, जी। अगर मुझे नौकरी मिल गई होती उसी समय, जो मैंने आपको बीपीएससी वाला शेयर किया था ना, जी। अगर मैं उसमें सेलेक्ट हो गया होता, जी। मैं अपना पॉइंट बता रहा हूँ, जी। तो मैं ना इतने रिकॉर्ड बना पाता, बिल्कुल। ना इतने बिल्कुल। अवार्ड हासिल कर पाता, जी, क्योंकि जी। मैं अपने आप को मान लेता कि मैं सफल हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल, सही और बात। जब इंसान ये मान ले, हाँ, जब इंसान मान ले कि मैं सफल हो गया, उसके बाद फिर भविष्य में पाने को कुछ रहता नहीं है बिल्कुल, और जी। उसका भविष्य फिर वैसे ही गुजरता रहता है, बस आम बिल्कुल। आदमी की तरह। जी, जी, जी। बिल्कुल, सही बात तो बोली आपने। जीवन में हमेशा एक्साइटमेंट हो, हाँ, जीवन में हमेशा एक्साइटमेंट रहना चाहिए कि हमें कुछ पाना है, जी। हमें कुछ करना है, हमें कुछ करके दिखाना है। जी, जी। क्योंकि ज़िंदगी लिमिटेड है, सबके जी। पास टाइम लिमिटेड है, 50 साल, बिल्कुल। 60 साल, जी, जी। 70 साल, 80 साल जब तक जीना है, कुछ जी। ऐसा काम करते जाओ, जी। जिससे ना रहने पे भी दुनिया याद करे कि हाँ, बिल्कुल। मेरे पीढ़ी में कोई ऐसा था कि जो मतलब कुछ कार्य करके गया है। बिल्कुल। नौकरी का क्या है? नौकरी जी, पाने जी। वाले को कौन याद करता है? जी, जी, बिल्कुल सही बात। अगर उसने कोई कार्य ऐसा नहीं किया जो समाज में हाँ, हाँ। जी, प्रेरणा जी। का स्रोत बन सके, तो जी। कोई नहीं याद करता। कोई याद नहीं अच्छे-अच्छे करेगा। नौकरी वाले लोग, धनी लोग चले जाते हैं दुनिया जी, से, जी, कोई जी। नहीं पूछने वाला है। आपने समाज को ऐसा क्या देकर दिया कि दुनिया आपको याद करे? जी, ये पॉइंट याद रखना चाहिए हर इंसान को, हर बच्चों को, जी। और ऐसा कुछ न कुछ करने की कोशिश करना चाहिए। हम पढ़ाई के ही फील्ड में नहीं कह रहे हैं, जी, जी, जी। किसी भी फील्ड में, जी। संगीत में, जिम्नास्टिक में, जिम बॉडी बनाने में, किसी भी चीज़ में कुछ ऐसा करो कि अपने अंदर से लगे हाँ, हमने कुछ किया जीवन में जी, आके। जी, जी। बस सर इतना ही कहना चाहूँगा, ठीक है। और कुछ? ठीक है सर, थैंक यू आपका इस पॉडकास्ट में आने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद और आपके उज्ज्वल भविष्य की और हम अंत कामना में करते मैं हैं। चाह और अंत में मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे ऐसे इंसान के रूप में याद करें जी। जिनसे युवाओं को शिक्षित, अनुशासित और आत्मविश्वासी बनने की प्रेरणा की। जी, जी। इसलिए आप लोगों का सर बहुत-बहुत धन्यवाद। जी। आपसे जुड़े हुए यूट्यूब पे जुड़े हुए सभी सब्सक्राइबर्स का बहुत-बहुत धन्यवाद। जी। मैं चाहूँगा कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, चैनल को जी। सब्सक्राइब करें, जी। ताकि ये वीडियो सभी के पास पहुँचे और सबके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ जी, सर। धन्यवाद। जी। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। तो दोस्तों आज हमने जाना कि कैसे सीमित साधनों के बावजूद जुनून और अनुशासन, मेहनत इंसान को असाधारण बना सकती है। तो प्रोफेसर राकेश कुमार उपाध्याय जी ने साबित कर दिया है कि अगर इंसान अपने लक्ष्य के साथ अपने संस्कार और पैशन को भी साथ लेकर चले तो सफलता खुद रास्ता बना लेती है। सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और इतने प्रेरणादायक विचार हमसे साझा किए। दोस्तों अगर आपको यह इंटरव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हम ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियाँ लाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।